भगवान सारे पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं, जो बाणों की सैया पर लेटे तो हैं, पर अभी तक उन्होंने अपने प्राण त्यागे नहीं। विशाल महाभारत का युद्ध विराम हुआ, भगवान पांडवों को लेके पहुंचे, द्रौपदी भी साथ में है, बाणों की सैया पर भीष्म लेटे हैं। आपने देखा होगा चित्रों में, बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए हैं और सामने भगवान खड़े हैं। पितामह भीष्म ने प्रभु से कहा, प्रभु आप पीछे क्यों खड़े हैं, आगे आ जाइए, और जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते तब तक ऐसे ही खड़े रहिए। राधे राधे। राधे राधे। जोर से कहिए। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब प्राण निकलेंगे। भगवान सोचे पता नहीं कब तक खड़ा रहना पड़े, तो मुंह लटका लिया ठाकुर जी ने। पितामह भीष्म ने कहा, मुंह लटका करके नहीं, मुस्कुराते हुए, मंदस्मित करते हुए आपकी जो झांकी है उसका दर्शन कराइए। हे प्रभु, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। देना क्या चाहते हैं? भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे? बाण लगे हैं शरीर में, तो अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं भगवान को। पुष्पताग्रह छंद में पुष्प अर्पित कर रहे हैं भीष्म स्तुति के माध्यम से। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि, स्वसुख मुपगते क्वचिद विहतो, प्रकृति मुपेयुष यद्भव प्रवाह, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा। त्रिभुवन कमलं तमालवरणं, रविकरगौर पराम्बरं दधारि, वपुरलककुला व्रताननाब्जं, विजय सखे रतिरस्तो मे योधितुरगरजो विधूम्रवेश्वर, कचलुलित श्रम वार्यलङ्कृताशे, मम निस्तसरे वैविध्यमाना, त्वच बेलसत्कवचिस्तु कृष्णात्मा, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या? बोले मेरी एक पुत्री है, उसका विवाह नहीं हुआ, मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं। राधे राधे। भगवान ने कहा, बाबा आपका तो ब्याह ही नहीं हुआ, तो बेटी कहां से हो गई? आप तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं।
बोले नहीं, मेरी एक बेटी है। बेटी कौन? बोले इति मति, मेरी बुद्धि। जैसी मेरी पुत्री है ऐसा योग्य मुझे कोई वर नहीं मिला। देखो ये सब भागवत के बड़े अद्भुत प्रसंग हैं, बहुत ध्यान से सुनिए इन सबको। इनका एक अलग ही आनंद है। थोड़ा सा भी भाव हमें इनमें आ जाएगा तो कथा सुनना सफल हो जाएगा। अभी हम कुछ दिन पहले ऋषिकेश में बैठे हुए थे। पूज्य श्री मुरारी बापू राम कथा के प्रख्यात प्रवक्ता, बड़ा दिव्य आयोजन था। तो मैंने वहां ऋषिकेश में गंगा जी के घाट पर भीष्म स्तुति सुनाई। जैसे इसका गायन हुआ और पूज्य श्री मुरारी बापू के आंखों से अश्रुपात हुआ। भागवत की बड़ी अद्भुत स्तुति है भीष्म स्तुति, दिव्य। भीष्म कहते हैं प्रभु मेरी बुद्धि ऐसे मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं, इसके योग्य मुझे कोई वर नहीं मिलता, इसलिए इस बुद्धि के साथ आप विवाह कर लीजिए। प्रभु याद आती है आपकी वो दिव्य झांकी, महाभारत का वो युद्ध। एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव हैं, और आप क्या कर रहे हैं? बोले त्रिभुवन कमलम तमालवरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलाव्रताननाग्नि विजय सखेर तिरस्तु में नवद्या। हे प्रभु आपको माखन चुराते, गाय चराते, बंसी बजाते, रास रचाते तो बहुत बार देखा गया, लेकिन अर्जुन का रथ चलाते हमने दर्शन किया। अर्जुन रथ में बैठे हैं और आप अर्जुन के रथ के सारथी बने बैठे हैं। आजकल की भाषा में कहूं तो ड्राइवर बने बैठे हैं। आपको एक बात बताऊं, जो रथ में बैठा होता है ना रथी, उसके पांव का अंगूठा सारथी की पीठ पर लगा होता है, और जब इधर जाना होता है ना तो पांव के अंगूठे से इशारा करता है कि इधर चलो। इधर जाना होता है तो पांव के अंगूठे से इशारा करता है कि इधर चलो। अब विचार करिए, भगवान है सारथी और अर्जुन है रथी। अर्जुन के पांव का अंगूठा प्रभु की पीठ पर लगा हुआ है, और भगवान उस समय क्या कर रहे हैं? आहा, योधितो रग रजो विधूम्र विश्व कच लोलित श्रम वार्य लंग्रदाश्ये मम निशत शरैर विविद्यमान त्वच बिलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। क्या प्यारे श्लोक हैं भागवत के। जब अर्जुन का रथ आप चला रहे हैं प्रभु, तो उसके घोड़े के दौड़ने से जो धूल उड़ रही है, उस धूल को आपने अपने बालों में सजा लिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं, जो मेरे भक्त की सेवा करता है उसकी चरण रज मैं अपने माथे पर धारण कर लेता हूं। भगवान का भक्त है अर्जुन, और अर्जुन के भक्त घोड़े, और घोड़े के चलने से जो धूल उड़ रही है उसको भगवान अपने केसों में सजा रहे हैं। उस झांकी का दर्शन करिए। भगवान ने एक हाथ में घोड़ों की लगाम और एक हाथ में चाबुक, कभी कभी अपने केसों को संभालते हैं। पिता में भीष्म कहते हैं, प्रभु जैसे ही मैंने आपकी सुंदर झांकी का दर्शन किया, आहा, तो मेरे पास ना पत्र था, ना पुष्प था, ना जल था, ना भेंट थी। मैंने उसी समय क्या किया, अपने तरकस में से बाण निकाले और आपके चरणों में चढ़ा दिए। हे अर्जुन के कृष्ण, आप में मेरा प्रेम हो जाए। मम निसत शरैर विविद्यमान त्वच बिलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। हे प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं आपसे महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा, और आपकी प्रतिज्ञा थी कि आप नहीं उठाएंगे। तो आपने क्या किया? स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमदि कर्तुम बप्लुतो रथस्त
धृतरथ चरणोभ्यया चलदगो हरिर्वहन्तुमिवं गतोत्तरीय। मैंने अर्जुन में तक तक के बाण मारे, अर्जुन रथ से विहीन हो गया। आप रथ से नीचे कूद पड़े, आपको लगा कहीं पितामह भीष्म अर्जुन को मार न डालें, तो आपने उसी समय क्या किया, रथ के पहिए को उठाया और मुझे मारने के लिए दौड़े। इसका मतलब आपने मेरे वचन को सत्य करने के लिए और अपने भक्त की प्राण रक्षा करने के लिए अपने वचन को छोड़ दिया और भक्त के वचन को सत्य कर दिया। हरिरिव हन्तुमिवं गतोत्तरीय। हरि का मतलब होता है सिंह। ऐसा लग रहा था मानो कोई सिंह गुफा में से निकल करके किसी हाथी पर प्रहार कर रहा हो। गतोत्तरीय, उत्तरीय गतः, आपका उत्तरीय गिर गया, वस्त्र गिर गया। भगवान ने कहा पितामह भीष्म बताओ तुम्हें क्या दे दूं? तो पितामह भीष्म ने कहा प्रभु मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो मुझे अपने वृंदावन के दिव्य महाराज का दर्शन करा दो। ललित गति विलास बल गुहाश प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतवनुकृतवत्यं मदान्धा प्रकृति मगन किल यशवोपवद्व। हे प्रभु मैं तो आपसे बस यही मांगता हूं, हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भगवान से बस यही मांगो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोले कहाँ हो? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। पर मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। देखो इससे अच्छी मृत्यु क्या हो सकती है? भगवत गीता कहती है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में कोई मेरा स्मरण कर ले वो सीधा मेरे धाम आ जाता है। लेकिन यह स्मरण नहीं, अंत काल में साक्षात भगवान खड़े हैं। राधे राधे, जोर से कहिए। रामा अवतार में जटायु और कृष्ण अवतार में पितामह भीष्म। आप सब जानते हैं जटायु ने भी प्राण त्यागे तो किसकी गोद में त्यागे हैं? राम की गोद में। मानस कहती है धन्य जटायु सम को नहीं। धन्य है वो जटायु। वैसे भी आप देखिए रामचरितमानस 4 जोड़ों में विराजमान है। रामायण में 4 जोड़े हैं मुख्य।
एक जोड़ा अयोध्या का है, एक जोड़ा किष्किंधा का है, एक जोड़ा लंका का है और एक जोड़ा वन का है। अयोध्या का जो जोड़ा है वो दो भाइयों का है। कौन कौन से? राम और भरत। श्री राम और भरत। धन्य है भैया भरत, क्या अद्भुत जोड़ा है। लंका का जो जोड़ा है वो रावण और विभीषण। किष्किंधा का भी एक जोड़ा है, बाली और जोड़ से कहिए सुग्रीव। अब चौथा जोड़ा कौन सा है वो बताइए जरा। वो भी रामचरितमानस का है, बताइए अगर किसी को पता हो तो। जटायु और, वाह, एक बार जोरदार करतल ध्वनि। इसलिए हमको इन सब बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये चार जोड़े हैं रामचरितमानस के, जिसमें पूरी राम कथा विराजमान है। जटायु और संपाति, धन्य है वो जटायु जिसको मरते समय गोद मिली तो भगवान राम की। और कृष्णावतार में पितामह भीष्म जो दर्शन कर रहे हैं प्रभु का, और दर्शन करते करते अपने प्राण त्याग रहे हैं। तभी ओ इतना तो करना स्वामी, जय हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भगवान का दर्शन करते 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 पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए।